किंग गिदोरा, जिसे ज्यादातर हम मॉन्स्टर जीरो, डेमन ऑफ गैलेक्सी, सुप्रीम रूलर ऑफ कॉस्मोस, एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंड एनर्जी बीइंग, द फॉल्स किंग और द प्लैनेट डेस्ट्रॉयर जैसे नाम से जानते हैं। किंग गिदोरा गॉडजिला का सबसे पावरफुल एनिमी से एक रहा है और मॉन्स्टरवर्स में किंग गिदोरा और गॉडजिला का एंशिएंट टाइम से ही दुश्मनी रहा है। तो मॉन्स्टरवर्स में हम गिदोरा की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया था। मोरओवर हमें सिर्फ यही पता है कि गिदोरा एक एलियन है जो आर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हुआ था। You mean an alien? Yes, he's not part of our natural order, and he's not meant to be here. A false king. लेकिन गिदोरा के बारे में आपको शायद बहुत सारे बातें अभी तक भी पता नहीं है, जैसे गिदोरा दूसरे डायमेंशन से आर्थ पर कैसे आया, गॉडजिला से लड़ने के बाद वो आइस के अंदर कैसे गया और हजारों सालों के बाद वो जिंदा कैसे रहा, गिदोरा का रियल जेंडर क्या है, उसे किंग क्यों कहा जाता है और इसके पास 3 पर्सनालिटी क्यों है, ये रीजनरेट क्यों कर पाता है और गिदोरा इमोर्टल क्यों हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जो आपको अभी भी पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम ये सभी थ्योरीज से पता उठाएंगे और गिदोरा के बारे में कुछ ऐसे भी बातें जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगा। और मैं फुल गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो, ये सभी डिटेल आपको शायद ही किसी यूट्यूबर के वीडियोस पे मिलने वाला है, अनलेस मेरे वीडियो के अपलोड होने से पहले तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, 1-2 डिटेल सेम हो सकता है, लेकिन सभी थ्योरीज को बिल्कुल ही किसी भी सोर्सेज से कॉपी नहीं किया गया है। तो वीडियो में हम बहुत ही क्रेजी थ्योरी और डिटेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक तो जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले बिग शाउट आउट टू सुमन, स्कॉर्पियन क्लासर एंड सत्यजीत, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि गिदोरा हमारे आर्थ का टाइटन नहीं है और ये बात ज्यादातर लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे कि जितने भी टाइटन अभी तक मॉन्स्टरवर्स में दिखाया गया है, वो सभी टाइटन किसी भी तरह के अपीयरेंस से आर्थ के एनिमल से ज्यादातर मिलते जुलते हैं। जैसे कि बेहेमोथ टाइटन आर्थ के मैमोथ की तरह दिखता है, वैसे ही कॉन्ग एक मंकी की तरह, म्यूटस ज्यादातर प्रेइंग मैंटिस की तरह, मोथरा बटरफ्लाई की तरह और गॉडजिला एक लिजर्ड या फिर डायनासोर की तरह दिखता है। लेकिन आर्थ में ऐसा कोई भी एनिमल स्पेसीज नहीं है जिसके पास 3 सर हो और आर्थ के ज्यादातर फ्लाइंग एनिमल बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। इवन मोथरा और रोडन जैसे फ्लाइंग टाइटन भी साइज के हिसाब से गिदोरा से बहुत ही ज्यादा छोटा है और आर्थ के लिए भी इतना बड़ा और पावरफुल टाइटन बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब गिदोरा सिर्फ फ्लाइट से कहीं पर जाता है तो आर्थ पर हरिकेन स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरफ से गिदोरा ने सिर्फ प्लैनेट को रूल करने के लिए या फिर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्थ पर आया था। और पहले की मूवीज में यह भी बताया गया है गिदोरा ने पहले ही वेनुसियन सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऐसा करके गिदोरा ने कितने सारे प्लैनेट को खत्म करके आर्थ पर आया होगा, लेकिन गिदोरा आर्थ तक आया कैसे, ये किसी भी मूवी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो गिदोरा जो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी भी तरह के एनर्जी सोर्स को यूज कर सकता है। तो गिदोरा स्पेस में बिना किसी तकलीफ के ट्रैवल कर सकता है, जहाँ पर गिदोरा ने आर्थ पर आने से पहले ही सन के रेडिएशन को स्पेस में ऑब्जर्व करके जिंदा रहा होगा और फिर वो आर्थ पर पहुंचा होगा। ये थ्योरी इस बात का सबूत भी है कि गिदोरा हजारों सालों से आइस में फ्रीज होने के बाद भी पूरी तरीके से जिंदा रह पाया था। लेकिन हजारों सालों से आइस में रहने का मतलब ये भी है कि गिदोरा इस हजारों सालों के अंदर गिदोरा के बॉडी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, जिसे लगता है कि गिदोरा ने इन सालों में साइज के हिसाब से फुल्ली ग्रोन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी गिदोरा का साइज 521 फीट था, जो उस टाइम के हिसाब से गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। लेकिन कुछ ही सालों में गॉडजिला और कॉन्ग के हाइट में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, इसे आप पता लगा सकते हो कि गिदोरा अगर आइस में ट्रैप नहीं हुआ होता तो उसका बॉडी का ग्रोथ अभी तक कितना हो गया होता और एक फुल्ली ग्रोन गिदोरा का साइज और पावर इससे तो काफी ज्यादा हो सकता था। लेकिन क्योंकि गिदोरा एक एलियन स्पेसीज है, तो हम इसे आर्थ के टाइटन के ग्रोथ के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी गिदोरा का पावर को देखा जाए तो गिदोरा बाकी टाइटन से काफी बेहतर भी है और इन पावर से गिदोरा एक तरह का इमोर्टल भी हो सकता है। इसे समझने के लिए हम गिदोरा के बहुत ही यूनिक पावर के ऊपर नजर डाल सकते हैं। तो सभी टाइटन में से गिदोरा के पास काफी यूनिक पावर एबिलिटीज हैं। उनमें से गिदोरा का सबसे कॉमन एबिलिटी है उसका पावर ऑब्जर्वेशन। गिदोरा इस यूनिवर्स के ज्यादातर एनर्जी को अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर सकता है, जिसके वजह से गिदोरा एक इमोर्टल मॉन्स्टर भी बन जाता है। जैसे कि गिदोरा आर्थ के टाइटन की तरह ही रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकता है, जिसे वो किसी भी हालत में अपने बॉडी को हजारों सालों तक जिंदा भी रख सकता है। गिदोरा हीट एनर्जी को भी अपने बॉडी को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। गिदोरा इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने ग्रेविटी बीम भी क्रिएट कर सकता है और आखिर में गिदोरा बाकी टाइटन एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जिसके वजह से गॉडजिला ऐसे टाइटन जो रेडिएशन को आज लाइफ सोर्स की तरह यूज करते हैं, वो भी गिदोरा के सामने टिक नहीं पाते। और गिदोरा के इसी पावर ऑब्जर्विंग एबिलिटी के वजह से गिदोरा अपने बॉडी पार्ट को भी रीजनरेट कर सकता है।
और सबसे फैसिनेटिंग बात तो यह है कि गिदोरा के सर अपने बॉडी से अलग होने के बाद भी ये अपने सर को भी रीजनरेट कर सकता है। तो एक सर्टेन अमाउंट के एनर्जी से गिदोरा अपने फुल बॉडी को भी रीग्रोथ कर सकता है, जिसके वजह से गिदोरा जैसे टाइटन नियरली इमोर्टल भी हो सकता है। गिदोरा का उसका 3 हेड उससे बाकी सभी टाइटन से अलग बनाता है। गिदोरा के 3 हेड का अलग अलग पर्सनैलिटी है, जिसे इसका थिंकिंग कैपेबिलिटी 3 गुना तक बढ़ जाता है। सो एक्चुअली में गॉडजिला एक से नहीं बल्कि 3 टाइटन से अकेले ही लड़ रहा था। तो इसमें गिदोरा गॉडजिला से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होना ही था, लेकिन फिर भी गॉडजिला गिदोरा के हेड को बार बार डिस्ट्रॉय करने में कामयाबी हुआ था। लेकिन फिर भी गिदोरा ने अपने हीलिंग एबिलिटी से अपने हेड को फिर से रीजनरेट कर दिया था। तो गिदोरा के 3 हेड को मूवी में इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है, जिसे हम इन 3 हेड के अलग अलग पर्सनालिटी को आसानी से मार्क कर सकें। गिदोरा के 3 हेड का पर्टिकुलरली अलग अलग नाम भी दिया गया था, जो है नी, ची और केविन। तो केविन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिसे हम वीडियो के आगे जानने वाले हैं। तो इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक को स्पेसिफिकली डिफरेंट रखने के लिए एलन मैक्सन, जेसन निलिस और रिचर्ड डॉटन इन तीनों हेड को मूवी में पोर्ट्रेट किया है। तो गिदोरा के 3 हेड में से सबसे पहले बात करते हैं राइट हेड यानी कि नी के बारे में। गिदोरा का राइट हेड उसका सेकंड मोस्ट पावरफुल हेड है, जो काफी एग्रेसिव और हमेशा ब्लड थर्स्टी रहता है। गिदोरा राइट हेड हमेशा अल्फा हेड को फॉलो करता है और ये हेड सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर रहता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब मोथरा ने अपने सील के अटैक से गिदोरा के हेड को बिल्डिंग से स्टक कर दिया था, तब राइट हेड ही बाकी हेड को निकालने में मदद कर रहा था। लेकिन तभी वो मोथरा और गॉडजिला पे साथ ही साथ नजर भी रख रहा था। और वहीं पर गिदोरा का लेफ्ट हेड, जिसे स्पेसिफिकली केबिन कहा गया है, उसका तो कुछ अलग ही स्टोरी है। सो लेट मी एक्सप्लेन। तो केबिन गिदोरा का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो बाकी सभी हेड से बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे कि केबिन बाकियों से लेस एग्रेसिव है और थोड़ा सा डम भी है, जिसके वजह से ये लीडर को कभी कभी गुस्सा भी दिला जाता है। मूवी में आप नोटिस भी किया होगा कि गिदोरा के रेजरेक्शन के वक्त केबिन सोल्जर को लेकर बहुत ही क्यूरियस था और अपने मिशन में ऑन फोकस और डिस्ट्रैक्टेड भी था। कभी कभी केबिन का एक्सप्रेशन भी बाकी दोनों से बिल्कुल ही अलग होता है। फिर भी इससे आप केबिन के बैड लक कह सकते हो, क्योंकि जब भी गॉडजिला ने गिदोरा के ऊपर अटैक किया है, उस वक्त सबसे ज्यादा अटैक केबिन के ऊपर ही हुआ है। क्योंकि जब गिदोरा का रेजरेक्शन हुआ था, तब सबसे ज्यादा गॉडजिला से केबिन ही पिटा था। एयरक्राफ्ट सीन में गॉडजिला पहले केबिन के ऊपर अटैक किया था और फिर उसे बॉडी से अलग भी कर दिया था। फिर केबिन गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स को भी रेजिस्ट नहीं कर सका और वो मारा गया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि केबिन की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि मूवी के एंड क्रेडिट सीन में केबिन की हेड को दिखाया गया था, जिसे गॉडजिला ने गिदोरा के सेकंड फाइट में मार गिराया था, जिसे बाद में एक मछुआरे ने समंदर से निकाला और बाद में इसे जोनाथन आलेन ने खरीद लिया है। ये हेड अभी जिंदा तो नहीं है, क्योंकि गिदोरा के एक टाइम में सिर्फ एक ही हेड रिक्रिएट हो सकता है और इस हेड को गंवाने के बाद गिदोरा एक न्यू हेड को रीजनरेट भी कर दिया था और उससे तो गॉडजिला ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। अब जोनाथन आलन इस हेड का क्या करेंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में शायद जोनाथन गिदोरा के डीएनए को लेकर कुछ ऐसे रिक्रिएट करने वाला है जो हमें फ्यूचर के मूवी में दिखने वाला है। तो प्रेडिक्शन के हिसाब से फ्यूचर के मोस्ट ऑफ अस में मेका किंग गिदोरा या फिर डेस्ट्रॉयर देख सकता है। तो अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसका छोटा सा भी रेफरेंस दिया जाता है, तो इसके बारे में हमें कुछ और भी डिटेल मिल सकता है। एनीवेज, तो इन तीनों में से मिडिल हेड को अल्फा कहा जाता है और ये दोनों का लीडर भी है। तो मिडिल हेड गिदोरा का फुल बॉडी को कंट्रोल करता है और बाकी हेड को लीड भी करता है। मिडिल हेड ज्यादा फोकस रहता है और लड़ाई के बाद तीनों में से बहुत ही ज्यादा क्विक एक्ट करता है और एंड टाइम में सही डिसीजन भी लेता है। लेकिन गिदोरा का अल्फा हेड गिदोरा को अलाइव रखने का सबसे बड़ा काम भी करता है और जब तक गिदोरा के अल्फा हेड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, तब तक गिदोरा रीजनरेट भी कर सकता है। क्योंकि हमने ये नोटिस भी किया है कि गिदोरा के साइड हेड बॉडी से डिटैच होने के बाद जल्दी बेजान हो जाते हैं और जब बात आता है अल्फा हेड की, तो गिदोरा के मिडिल हेड बहुत ही टाइम तक जिंदा रहता है और शायद एनर्जी ऑब्जर्वेशन के बाद ये अपना फुल बॉडी को भी रीजनरेट कर सकता है। और हमने ये भी देखा है कि गिदोरा के साइड हेड बॉडी से डिटैच होने के बाद ये वही हेड को रीग्रो भी कर सकता है, जहाँ पर इस हेड का कैरेक्टरिस्टिक भी सेम ही रहता है। इसका मतलब अल्फा हेड साइड हेड के ब्रेन के साथ अटैच होता है, जिसे वो अपने साइड हेड को खो देने के बाद भी वो अपने साइड हेड की ब्रेन के साथ साथ उसका कैरेक्टर और मेमोरी को भी रिक्रिएट कर सकता है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं और वो अपने 3 हेड के साथ इतना सिंक्रोनाइजिंगली अटैक कैसे कर पाते हैं। तो गिदोरा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सबसे पहले उसका अल्फा हेड को खत्म करना पड़ेगा, जो गॉडजिला ने पहले ही ये कर चुका है। तो अभी गिदोरा मोस्ट ऑफ अस में तो मारा गया है, लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर फ्यूचर
फ्यूचर में बहुत ही बड़े प्लानिंग किया गया है, जो फ्यूचर मोस्ट ऑफ अस में कोई डिफरेंट स्टोरी में इसका रेफरेंस दिया जाने वाला है। लेकिन गिदोरा के बारे में और मोस्ट ऑफ अस के बाकी सभी टाइटन के बारे में ऐसे ही बहुत सारे क्रेजी टाइटन थ्योरी है, जिसे ना कि मूवी में दिखाया गया है या फिर कोई आपको बताने वाला है। लेकिन इन सभी थ्योरीज के बारे में हम इस चैनल पर जरूर एक्सप्लेन करेंगे और मोस्ट ऑफ अस के ऐसे बहुत सारे सीक्रेट भी रिवील करेंगे जो मूवी में तो हमें बिल्कुल ही दिखाया नहीं गया है। लेकिन आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो उन वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि 90% लोग तो वीडियो देखकर सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं अभी तक। तो वीडियो एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि जिस तरह से गिदोरा का लेफ्ट हेड का नाम है केविन, वैसे ही गिदोरा का मिडिल हेड यानी कि अल्फा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक न्यू इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।